धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए तो बड़ा दोनों का मिलन हुआ, संबंधित तो थे ही, और विश्वामित्र मिले पुनिजाई, दोनों का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा प्रणाम करो, परशुराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम भी किया। और उसके बाद जब आता है कि परशुराम जी को ये बहुत बुरा लग रहा था कि ये लक्ष्मण मुझे इतनी ढिठाई से हमारे बातों का उत्तर दे रहा है, राम नहीं बोल रहे पर इनको तो बोलना चाहिए कम से कम, कैसी महात्मा है। और इसलिए एक बात तो उन्होंने परशुराम जी से, विश्वामित्र जी से कहा, क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वाला ये जो राजपुत्र है इसको दंड न मिले तो तुम एक काम करो। क्या? बोले तुम हटको, और कोई नहीं रोक पाता है तो तुम रोको। लेकिन एक बात जोड़ दिया, तुम हटको जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल तेज हमारा। इसको सुनाओ, इतिहास तो इसने पढ़ा नहीं होगा, मेरे विषय में जानता नहीं होगा, इसके मजा मेरा प्रताप बताओ, इतिहास बताओ, बल बताओ। अब विश्वामित्र को आ रही थी हंसी, हंसी ये सोच के आ रही थी कि मैं आपके विषय में इनको समझाऊं कि इनके विषय में आपको समझाऊं, दो समस्या है। लेकिन जानते हैं जरा भी हंसी दिखाई पड़ी तो परशुराम जी बिगड़ खड़े हो गए, तो इस प्रकार से करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गादि सूनि कह हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूझ, आया मैं खान न भूख मैं, अजऊ न बूझ बूझ। कोई बच्चा जो था कब उसको खिलौने में किसी ने ला दिया, चीनी की तलवार मेले वेले के पहले बिका करती थी, भगवान जाने बिकती है कि नहीं, तो वो बड़े किसी ने कहा लो तलवार, उसने खूब उसको खाया, उसको आनंद आया। अब वो जब होता था तो कहता था तलवार लाओ, तलवार को चूस करके बड़ा आनंद लेता था। पर एक दिन असली तलवार का यह सुन के कि ये तलवार है, जब उसने कहा इसे चूसने को दे दो तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इससे दूर ही रहो, ये चीनी की तलवार नहीं है, ये असली तलवार है। तो विश्वामित्र को लगा कि अभी तक मुनि जी जो चीनी की तलवारें काटते रहते थे ये तो देख नहीं रहे, आया मैं खा, ये वो चीनी वाला नहीं असली लोहा है। और इसलिए चुप रह गए, बोले ही नहीं। बोले नहीं क्यों? बोले अपने आप समझ लेंगे, मैं नहीं बोलता। और कितना सुंदर मिलन हुआ, कितना आनंददायक था। विश्वामित्र ने अगर शस्त्र दे करके धन्य बनाया तो परशुराम जी महाराज भी अपना धनुष जो है श्री राम को अर्पित कर देते हैं और भरी सभा में श्री राम की स्तुति करते हुए जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुकुल गहन किसानु। और बहुत सुंदर बात कही, परशुराम जी ने बार बार श्री राम को लड़ने की चुनौती दी थी। क्षत्रिय का धर्म है कि क्षत्रिय को अगर युद्ध में चुनौती दी जाए तो लड़ना चाहिए। क्षत्रिय तनुधरी समरस गाना, कुल कलंक ते ही पामर जाना। अब परशुराम जी बार बार कहते हो राम श्री राम लड़ नहीं रहे, तो यही लगा कि कैसा क्षत्रिय है, मैं कह रहा हूं और चुनौती देने पर भी परशुराम जी कहने लगे लड़ो। महाराज लड़ने से होगा क्या? लड़ने के बाद क्या होगा? बोले एक हारेगा एक जीतेगा, तो उसमें तो पता नहीं कौन जीतेगा। मैं अभी स्वीकार कर लेता हूं कि हम सब प्रकार हम तुमसे हारे। आश्चर्य हुआ, छात्र धर्म के अनुकूल तो उत्तर नहीं है। लेकिन बाद में परशुराम जी ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम कैसा बढ़िया युद्ध कर रहे थे, तुमने शस्त्र नहीं उठाया, तुम लग रहा था कि तुम चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, पर तुमने ऐसा युद्ध किया कि उस युद्ध में जिसे हारना चाहिए था वो हार गया। जब आप व्यक्ति को हरावेंगे तो उसके मन में बदले की वृत्ति आवेगी। पर आपके शरीर में कोई रोग हो और डॉक्टर उसे मार डाले या रोग को भगा दे तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि तुमने मार क्यों डाला, उस रोग को प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो तो
कैसा बातचीत से ही तुमने जो युद्ध किया, क्या बोले जय मद मोह कोह भ्रमहारी। तुम्हारा धन्य है युद्ध कि जिसमें मेरे विरुद्ध शस्त्र तो नहीं उठाया, पर यदि मद आ गया था, मोह आ गया था, क्रोध आ गया था, भ्रम हो गया था, तो तुमने तो विनम्रता से ही, कितनी बढ़िया बात। क्रोध को क्या आप क्रोध से जीतेंगे, अभिमान को क्या अभिमान से जीतेंगे, यही हम सब करते। तो मानो संकेत ये था कि क्रोध को भगवान राम जिस सौम्य शीतलता से और अभिमान के बदले भगवान श्री राम जो विनम्रता का भगवान श्री राम का यह दिव्य जो चरित्र है वह कितना बड़ा परिवर्तन ला देता है। कोई मन में ग्लानि नहीं किया एक क्षत्रिय कुमार ने मुझे हरा दिया, ये कभी नहीं है। अरे मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, आज राजकुमार ने हरा। भरी सभा में कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तपेत। मानो प्रभु ने पहला सेतु ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के संदर्भ से जो जुड़ा हुआ विरोध था, जब उन्होंने कहा कि तुम लड़ते क्यों नहीं हो, तो भगवान राम ने कहा कि महाराज मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, दोनों में लड़ाई कैसे हो सकती। नया अर्थ दे दिया। क्यों? बोले महाराज आप सोचे कहाँ न, कहाँ चरण कहाँ माथा। मैं तो क्षत्रिय होने के नाते पहले भी आपको प्रणाम कर चुका, तो जब आपके चरण पर मैं मस्तक रखता हूं तो बराबरी कैसे हमारी आपकी हो सकती। आप हमसे हर तरह से श्रेष्ठ हैं। कितनी अनोखी बात। हम सदा सिद्ध करते हैं तुम्हारे तब तक हमारी तुलना में बिल्कुल निकृष्ट हो, तो लड़ाई नहीं होगी तो क्या प्रेम हो जाएगा क्या। आप किसी को निकृष्ट बना के दबा देंगे तो कितने दिन दबाए रहेंगे, जब उत्कृष्ट बनेगा तो आपकी खबर लेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने जो युद्ध लड़ा उसकी विशेषता यही थी कि वह विनम्रता शील, और उसके द्वारा इसीलिए जाते हुए परशुराम जी उपाधि देकर के जाते हैं विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। कितने कुशल हो तुम बोलने में, कितने विनयी हो, कितने करुणामय हो, कितने शीलवान।